जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 64वें सत्र में ब्रह्मा जी की नगरी में पुष्कर तीर्थ में आप सबका स्वागत है। भगवान ने बड़ी कृपा की और कृपा करके हमको सोचने समझने की शक्ति दी, जिस शक्ति के माध्यम से हम अपने लोकांतर के क्रम को समाप्त कर सकते हैं। इस देह में रहते रहते, इस देह का संग करते करते हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु दर्शन कर सकते हैं, प्रभु का संग कर सकते हैं, प्रभु में समायोजित हो सकते हैं, प्रभु में विलीन हो सकते हैं, प्रभु रूप हो सकते हैं। अथवा तो त्रुटिपूर्ण जीवन जी करके या लघु व्रत त्रुटियां करके पुनः उनके फल को भोगने के लिए जन्म मरण के चक्कर में बंध सकते हैं। विचार शक्ति परमात्मा ने दी है, उस विचार शक्ति के आधार पर हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। हमारा जीवन हमारे लक्ष्य तक पहुंचे, उसके लिए प्रभु ने कृपा करके 3 प्रकार के राजमार्ग हमें प्रस्थान त्रय के रूप में दिए हैं। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता, जिसका सरलतम स्वरूप भगवद गीता का सहज से सहज साधक के हृदय को भी स्पष्टता के साथ छू करके और उसको मार्गदर्शित कर सकता है। तो आइए हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक पर जो विचार कर रहे थे, आज पुनः उस श्लोक के शेष विषय वस्तु पर विचार करते हैं। स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि दुर्योधन ऊहापोह की स्थिति में है और ऊहापोह की स्थिति वाला व्यक्ति स्वयं कुछ निर्णय कर नहीं पाता, स्वयं कुछ कार्य भी कर नहीं पाता, अपितु वो एक दूसरे को उस विषय वस्तु के बारे में पूछ पूछ करके समय को पूरा कर देता है। जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके और स्थिति अवलोकन करके निर्णय लेने की स्थिति की तरफ इंगित करता है, वही दुर्योधन पहले पांडवों की सेना का वर्णन पश्यताम पांडु पुत्राणाम से प्रारंभ करता है, फिर अपनी सेना के योद्धाओं की चर्चा भगवान विश्वस्य कर्णस्य से प्रारंभ करता है, अन्य च बहुआसुरा पर ला करके पूर्ण करता है। लेकिन विद्या संबंधी, ज्ञान के संबंधी है, जिनका ज्ञान के द्वारा संबंध है, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य उस बात को महत्व नहीं देते, प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। प्रत्युत्तर नहीं मिलने की स्थिति में दुर्योधन और व्याकुल हो जाता है और उसको पराजय का भय सताने लगता है। बड़ी सेना और अधिक योद्धाओं के होते हुए भी यह दुर्योधन भयभीत होकर के विचार करता है कि हमारे में बल नहीं है विजय प्राप्त करने का, लेकिन फिर भी प्रयास करें। इसलिए भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए स्वयं क्रिया न करते हुए दूसरों को क्रिया करने के लिए कहता है कि चारों तरफ से दृढ़ता पूर्वक भीष्म पितामह की सभी योद्धा मिलकर के रक्षा करें। यह शब्द सुनकर के भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि यह निराशा की स्थिति में है, उत्साह रहित हो चुका है, स्वयं कुछ न करके दूसरों को मात्र आदेश देने की स्थिति में आ गया है। यह बात हमें भी समझनी पड़ेगी कि जब हम स्वयं कुछ न करें और सिर्फ और लोगों को आदेश देने में जब हमारी रुचि बनने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन में पराजय निश्चित है। हम अपने जीवन के लौकिक और पारलौकिक दोनों लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को कहना और दूसरों से कह कह के कराना, ये स्थिति जब आ जाए तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि पराजय हमारी निश्चित है, चाहे वो लोक कार्यों की हो और चाहे वो पराजय भगवत प्राप्ति के विषय में हो। इसलिए यहां पर हम थोड़ा सा रुक करके इस विषय पर गंभीरता से विचार करें कि हम अपने को कर्म में लगाएं। अगर किसी और को कहना है तो वह निषेध नहीं है, न मार्गदर्शन निषेध है, न किसी को कार्य में लगाना निषेध है, परंतु किसी को कार्य में लगाने से पहले
आपको स्वयं को क्रियाशील बनना पड़ेगा। आप किसी और को क्रिया के लिए मार्गदर्शन दो, उससे पहले आपको स्वयं को क्रिया करके दिखाना होगा। लेकिन दुर्योधन ऐसा न कर पाया और वह वाणी से कार्य करने की बात कर रहा था। अब भीष्म पितामह उसकी स्थिति को समझ गए कि अभी यह मजबूत स्थिति में नहीं है। पराजय के भय से यह पहले ही व्याकुल होकर के कहीं न कहीं इन कृत्य की स्थिति में है। अतः उसको प्रसन्न करने के भाव से अब प्रश्न पैदा होता है, यह स्थिति तो वह गुरु द्रोणाचार्य जी से वार्ता कर रहा था तब भी थी, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने प्रसन्न करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने प्रसन्न करने का प्रयत्न इसलिए नहीं किया कि द्रोणाचार्य जी का संबंध विद्या का संबंध था। विद्या के संबंध में मोह नहीं रहता है, निर्मोहता रहती है। और यहां पर भीष्म पितामह का जो संबंध है दुर्योधन के साथ, वह पारिवारिक संबंध है, बिंदुकुली संबंध है। और बिंदुकुली पारिवारिक संबंध हमेशा मोहजनित स्थिति को खड़ा करता है। परिणाम स्वरूप मोहजनित स्थिति होने के कारण ही भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अथवा तो उत्साह जगाने के लिए शंख फूंक दिया। यहां पर शंख फूंक करके प्रसन्न हुए ऐसी स्थिति नहीं है। श्लोक ने भी स्पष्ट कह दिया कि शंख फूंका ही इसलिए गया कि दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। लेकिन इसका जो परिणाम हुआ वो बहुत विचित्र हुआ। दुर्योधन प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन भीष्म पितामह के द्वारा शंख बजाते ही उनके पीछे पीछे अनेक योद्धाओं ने शंख भी बजा दिया, प्रणव भी बजा दिया, गौमुख भी बजा दिया, धैर्य भी बजा दी। इस प्रकार अनेकों अनेक वो वाद्य यंत्र बजा दिए जो सब युद्ध के प्रारंभ में बजते हैं, उस ध्वनि के साथ बजाए। उसी के लिए इस श्लोक में लिखा है कि ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहर्षे वाभ्यहन्त सशब्दस्तमुलो भवत, कि उससे भयंकर सभी के समूह से एक भयंकर बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब यहां पर हमें क्या समझना चाहिए कि भीष्म जी ने शंख बजाया और सभी ने वहां पर पीछे पीछे ढोल नगाड़े रणभेरियां बजा दी। यहां पर सीधा सीधा अर्थ यह है कि भीष्म पितामह ने अब यहां यह नहीं कहा कि उन्होंने बजाई, शब्दस्तमुलो अभवत, यहां यह नहीं कहा है कि शंख या रणभेरी बजाएगी। यहां पर इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ यह है कि भीष्म पितामह के शंख बजाने के तुरंत बाद ढोल नगाड़े शंख रणभेरियां गौमुख प्रणव इत्यादि बज उठे। बज उठे कहा, सबने बजा दिए ऐसा नहीं कहा। बज उठे का मतलब अपने आप हुआ, और ये तय है कि अपने आप कुछ होता नहीं है, अपने आप कुछ होता नहीं। और यहां इस सब श्लोक में स्पष्ट क्या कह दिया कि ऐसा हुआ, बज उठे। अर्थात ये श्लोक सीधा सीधा कहीं न कहीं हमें इस बात की ओर ले जाना चाह रहा है। गीता जी केवल पढ़ने की विषय वस्तु नहीं है, या ढोल नगाड़े बज उठे बस ठीक है, क्या है इस श्लोक में क्या है, पर ऐसा नहीं है। यहां पर हमें बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा कि दुर्योधन की वार्ता, दुर्योधन के मौन रहना, दुर्योधन का भीष्म पितामह के प्रति सुरक्षा की बात कहना, और भीष्म पितामह का दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख घोष शंख ध्वनि करना और प्रत्युत्तर में सभी के द्वारा बजाना, ये केवल एक कोई कथानक या कहानी मात्र नहीं है। अगर ये होती तो इसको गीता जी के हिस्से में सम्मिलित नहीं किया जाता। यहां से आगे से शुरू करते, यहां से शुरू नहीं करते, वहां तो सीधा ही अर्जुन उवाच और श्री कृष्ण उवाच से शुरू करते। यहां पर दुर्योधन उवाच इत्यादि की आवश्यकता ही कहां थी।
लेकिन कहीं कहीं भगवान इस विशेष विषय को हम लोगों को प्रारंभ में समझाना चाह रहे हैं कि बाद में जो मेरे द्वारा सीधी कही गई बातें, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में जो कुछ मैं सीधा सीधा कहूंगा वह सब सीधा सीधा समझ में आए ये जरूरी नहीं है। इसलिए पहले इस आधार के माध्यम से हमारी भूमिका तैयार करने के लिए इस विषय वस्तु को भी सम्मिलित किया गया। ये धृतराष्ट्र और संजय की चर्चा, दुर्योधन और गुरु द्रोणाचार्य जी की चर्चा, दुर्योधन और भीष्म जी का मौन संवाद, तो ये जो सारी चीजें लिखी गई ये हमारा कहीं कहीं साधक का आधार बना रही है। साधक होने के लिए भी, साधक के खड़े रहने के लिए भी एक भूमिका चाहिए। साधक वो है जो साधना में लीन रहे, अर्थात अपने साध्य को पाने के लिए साधन का उपयोग करके उस उपक्रम में लगा रहे, लेकिन उसको भी धरातल चाहिए, और ये धरातल बनाने वाले श्लोक हैं। तो यहां पर भीष्म पितामह के द्वारा शंख ध्वनि करने के बाद, और वो भी भयंकर शंख ध्वनि, सिंहनाद वाली शंख ध्वनि, विनगोच्चे और सिंहनाद शब्द का प्रयोग 12वें श्लोक में हुआ है। तो सिंहनाद का सीधा अर्थ है कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इतना तेज शंख बजाया कि पांडव सेना में हलचल मच जाए, और बड़े बड़े योद्धा शंख ध्वनि सुन के भाग जाए कि जिनका शंख घोष ही इतना भयंकर है वो योद्धा कितने भयंकर होंगे। जैसे सिंह जब जोर से दहाड़ता है तो गज इत्यादि बड़े बड़े जानवर भी भाग उठते हैं, हाथी भी भाग जाता है। यहां पर भाव तो वही था, लेकिन हुआ कुछ और। हुआ ये कि उनके शंख बजाने के तुरंत बाद दूसरे शंख बज उठे। यहां पर हमें मूल भाव जो समझना है वो ये समझना है कि हम कोई भी मोहजनित कार्य कर रहे हैं, अज्ञान जनित कार्य कर रहे हैं, लोकाचार को मिथ्यात्व के साथ निभाने का कार्य कर रहे हैं, उसका फल स्वतः प्रकट होगा। उसके लिए हमें प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार भीष्म जैसे महाज्ञानी, अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति शंख बजाए किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए, तो बात समझ में आती है। ज्ञान के मामले में भीष्म पितामह के बराबर उस समय उस मंडली में कोई नहीं था, अन्य जगह रहे होंगे, लेकिन कौरवों और पांडवों की पूरी मंडली में श्री कृष्ण जी को छोड़ दिया जाए, वो तो वैसे अलग थे, लीला अवतार थे, ये सब लीला अवतार में नहीं थे। तो भीष्म पितामह के समान कोई ज्ञानी और योद्धा नहीं था। ये दो चीजें एक साथ बहुत मुश्किल मिलती है। जिसमें ज्ञान है वह योद्धा थोड़ा मुश्किल होता है, जो योद्धा है उसमें ज्ञान की संभावना कम रहती है। लेकिन यहाँ योद्धा भी इतना बड़ा कि काशीराज की बेटियों को इतने राजाओं के बीच से उठा करके ले आए अपने भाइयों के निमित्त, और ज्ञान इतना कि अंतिम समय में श्री कृष्ण कह रहे हैं पांडवों को, श्री कृष्ण पांडवों को कह रहे कि जाओ, ज्ञान का सूर्य अस्त होने को है, उनसे कुछ ले लो। तो भगवान श्री कृष्ण अगर कह रहे कि वो ज्ञान का सूर्य है, दीपक भी नहीं कहा है, हालांकि ज्ञान का दीपक भी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उनके लिए जो उपमा दी महाभारत में, जब भीष्म उत्तरायण में प्राण त्यागने का समय हो रहा था, तो उस समय भीष्म पितामह को ज्ञान का सूर्य कह करके संबोधित किया, और पांडवों का जाओ उस सूर्य से कुछ ले लो, वो सूर्य अस्ताचल की तरफ है, अभी डूब जाएगा। तो विचार करिए, ज्ञान इतना, ऐसे महाज्ञानी के द्वारा जब ये गलती होती है मोहजनित स्थिति वाली, कि किसी को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाते, वो भी इतनी गंभीर स्थिति में, युद्ध के लिए दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी है, विश्व युद्ध हो रहा है जिसमें असंख्य राजाओं का नाश हो जाना है। ऐसी स्थिति में आप किसी एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसी क्रिया कर बैठो जिसका युद्ध से सीधा संबंध है। अगर उनको प्रसन्न करने के लिए कोई दूसरी क्रिया करते तो फिर भी समझ में आता, लेकिन क्रिया भी कैसी कर दी जिस क्रिया का संबंध युद्ध से है, क्योंकि शंख को 3 अवस्था में बजाया जाता है। युद्ध में शंख को 3 अवस्था में बजाया जाता है।
युद्ध प्रारंभ करना हो तब, बीच में युद्ध रोकना हो तब, अथवा विजय प्राप्त कर ली हो तब। तीन स्थिति में शंख बजता है, बाकी वहां शंख बजाना उचित नहीं है। तो आप किसी को प्रसन्न करने के लिए शंख बजा रहे हो, इसका मतलब आप कितने मोह में बंधे हुए हो। कोई छोटा बच्चा अपने पिताजी को 10 साल की उम्र में कहे कि पापा मुझे तो कार चलानी नहीं है आज, और कहां चलानी है, मैं तो पुष्कर घाटी से ही कार नीचे उतारूंगा। और ऐसी स्थिति में वो पिता उसको कार दे देता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि वो भयंकर मोहजनित स्थिति में है। ऐसा कोई मोहित पिता ही कर सकता है जिसके पीछे भयंकर परिणाम होने वाले हों, और फिर भी उसकी बात मान ली जाए। तो यहां पर दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इतना भयंकर कदम कि शंख ध्वनि का उपयोग 3 जगह होना है, वहां चौथी जगह के लिए उपयोग कर रहे हैं। अगर कोई चीज निश्चित है कि इसका उपयोग यहां यहां और यहां होना है अभी युद्ध के मैदान में, हाँ घर पर है तो पूजा में शंख बजता है, वो एक अलग बात है। प्रसन्नता के अवसर पर भी शंख बजता है, वो अलग बात है। लेकिन युद्ध भूमि के मध्य में खड़े होकर के शंख 3 ही स्थिति में बजता है, और उन्होंने चौथी स्थिति में बजा दिया। तो ये भयंकर मोह की स्थिति इसमें है। इसलिए भीष्म पितामह जैसे महापुरुष भी जब मोहित होकर के कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं, उसका फल उनको अपने आप हाथों हाथ प्राप्त होता है। ये फल है, बज उठे, लोगों के द्वारा बजाया गया ये न कह करके, हालांकि वो तो बजाया ही गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबके द्वारा बजाने पर ही बजे। लेकिन शब्द यहां बज उठे कहने का अर्थ सीधा सीधा यह है कि पितामह ने यह त्रुटि की, उस त्रुटि के परिणाम स्वरूप अभी युद्ध का अवसर आया नहीं, युद्ध की तैयारी चल रही थी, अभी व्यूह रचना भी पूरी तरह से हुई नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विषय पर अभी चर्चा भी नहीं हुई। और उन्होंने शंख बजाया तो उन्होंने भी शंख बजा दिया, रणभेरी और साथ में बजा दी, प्रणव गोरखा भी इत्यादि भी साथ में बजा दिए। तो भगवान यहां पर यह स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य किसी बात को जानते हुए भी थोड़ी सी भी त्रुटि करता है, तो उसको फल की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती है, उसको तो फल अपने आप ही मिल जाता है। तो यहां पर साधक को कर्म करने के प्रति सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि भीष्म पितामह तो कुछ समय के लिए 10 दिनों के लिए 10 दिनों के युद्ध के मैदान में थे। भीष्म पितामह तो मात्र 10 दिवस के लिए ही युद्ध के मैदान में थे, और हम तो सदैव के लिए युद्ध के मैदान में खड़े। हमारा एक पल भी इस समर आंगन से बाहर निकलता नहीं है। मन में कितना द्वंद्व चल रहा है, सत्य असत्य के बीच में, ज्ञान अज्ञान के बीच में, लोभ निरोलोभता के बीच में, कामना और निष्कामता के बीच में, ममता और निर्ममता के बीच में एक भयंकर युद्ध चल रहा है, और 24 घंटे चल रहा है। निद्रा में तक स्वप्न के रूप में वह युद्ध उपस्थित हो जाता है। तो यहां तो हम अगर कोई छोटी सी गलती करेंगे तो हमारे तो असमय कोई नगाड़े बज गए, तो हम तो जिस जीत के सपने देख रहे हैं, जिस विजय के सपने देख रहे हैं, वह विजय प्राप्त हो सकती नहीं। हमारी विजय प्राप्त करने का वास्तविक पैमाना सिर्फ इतना सा है कि हमारे जीवन में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, हमें इस देह के रहते परमात्मा की अनुभूति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा का संग मिल जाए, अथवा परमात्मा में विलीन हो जाए, मोक्ष हो जाए, आवन जावन के चक्कर से मुक्त हो जाए, जन्म मरण के फंदे से बच जाए। यही हमारे जीवन की वास्तविक विजय है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि हम साधक कोटि में आते हैं, पूरे बन पाए नहीं, लेकिन उस मार्ग पे तो पैर रख ही दिया है। आज अगर हम पुष्कर आश्रम में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं तो हमारे भीतर एक बीज तो है, या एक छोटा पौधा तो है, जो अंतोगत्वा अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहता है। कहीं कहीं हम चाहते तो है ईश्वर मिले, ये कोई टूरिज्म प्लेस तो है नहीं कि हम यहीं आ गए, या ये जो वस्त्र इत्यादि पहने हैं आप में से आधे लोगों ने, तो ये कोई डिजाइन तो है नहीं कि पहन लिए। इस सब के पीछे अंतिम हेतु तो हमारा भगवत प्राप्ति ही है, वही हमारे लिए जय है, वही हमारे लिए विजय है। तो उस विजय को प्राप्त करने के लिए
जब हम सम्रांगण में खड़े हैं और 24 घंटे खड़े हैं, तो यहां हमें सावधानी रखनी होगी कि हम एक भी त्रुटि न कर बैठे। महाभारत के युद्ध की पराजय के पीछे एक छोटी सी त्रुटि भी कारण थी कि भीष्म पितामह ने अनायास शंख बजा दिया, भूल भूल में प्रसन्न करने के चक्कर में उनके बजाते के उन सब लोगों ने बजा दिया, उन सब लोगों के बजाते के उत्साह के साथ युद्ध करने के लिए सब उठ खड़े हो गए। इसमें से इतने में किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो यूं बच गया, ये तो यूं बच गया, रुक जाओ मत लड़ो अभी। अब वो जो ठंडे पड़े, उनकी ठंडक को वापस उड़ाने के अंदर जो ऊर्जा लगती है, वो ऊर्जा बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा भी यही हाल होना है कि हम चल पड़े भगवत प्राप्ति के मार्ग पर, कि हमें ईश्वर चाहिए, ईश्वर से मिलना है। और हुआ ये कि भगवत प्राप्ति का मार्ग तो कहीं रह गया और दूसरे काम में लग गए। भगवत प्राप्ति का मार्ग 3 जगह से जाता है। जिस प्रकार प्रस्थान त्रय 3 साधन है, वैसे ही प्रस्थान त्रय 3 मार्ग भी है। सेवा मार्ग जिसको कर्मयोग कहा है, निष्काम कर्मयोग, भक्ति मार्ग जिसको शरणागति कहा है, और ज्ञान मार्ग जिसको तत्वबोध कहा है, स्व की अनुभूति कहा है। ये तीनों ही रास्ते हमें परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। इन तीनों को छोड़ करके उधर 3 ही कार्य थे शंख के। समझने की बात है, युद्ध का प्रारंभ, युद्ध को बीच में रोक देने के लिए, कोई विषम परिस्थिति आने पर शांति वार्ता के लिए, अथवा युद्ध की पूर्णता के बाद विजय घोष के रूप में बजाना। उपयोग 3 ही था, इन्होंने चौथा कर लिया। वैसे ही हमारे जीवन में साधन 3 ही है। या तो हम निष्काम कर्मयोग से, कर्म समुच्चय के माध्यम से आगे बढ़कर के भगवान को पालें, अथवा भक्ति शरणागति के माध्यम से हम भगवान को पालें, अथवा वास्तविक ज्ञान को अर्जन करके हम सदा सदा के लिए अज्ञान से मुक्त होकर के प्रभु को पालें। लेकिन इन 3 से चौथा कोई कार्य साधक ने करने का प्रयत्न किया तो वही होगा जो कौरव सेना के साथ हुआ। हम निष्काम कर्म योग न करके, अथवा शरणागति के भाव से भक्ति मार्ग को न पकड़ के, अथवा वास्तविक आत्मबोध रूपी ज्ञान को न पकड़ के चौथा ही किसी कार्य में लगे हुए हैं, तो हमारे भी ऐसे नगाड़े शंख बज उठेंगे कि हमारा उत्साह खत्म हो जाएगा, जो हमारे मन में बड़ी मुश्किल से जागृत हुआ है। मन में ये बात पैदा होना कि मुझे भगवान मिलने ही चाहिए, ये बहुत मुश्किल से पैदा होता है। बाकी तो मुझे प्लॉट मिलना ही चाहिए, मुझे घर मिलना ही चाहिए, मुझे बंगला मिलना ही चाहिए, मुझे नोट मिलना ही चाहिए, मुझे सोना मिलना ही चाहिए, मुझे पद मिलना ही चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, मुझे मान मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। ये सब चाहिए कि तो बहुत बड़ी संख्या और बहुत बड़ा मन रहता ही है। लेकिन मुझे हम लोगों तक पहुंचे, हम इस वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाए, हमारे मन में यह बात पहुंचे और हम इस पहुंची हुई बात को स्वीकार कर पाए। पहले तो मन में यह भाव जागृत हो कि हमें भगवान मिलने चाहिए, और उसके बाद इस जागृत भाव के साथ फिर हम लग जाए काम में। ये स्थिति बहुत मुश्किल से आती है, और ये स्थिति आई नहीं, ये स्थिति आई ही नहीं, और हमने कुछ ऐसा कर लिया जिससे वापस हम इससे गिर गए, तो दोबारा इस स्थिति को बनाना मुश्किल हो जाएगा। अतः भीष्म जी की इस क्रिया के माध्यम से, अथवा अन्य किसी विचार के माध्यम से, इस श्लोक के अन्य चरणों के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए, हमें यह विचार न करना चाहिए कि अगर हमारा लक्ष्य ईश्वर है तो हमारा साधन ज्ञान भक्ति या कर्म में से कोई एक है। इसके अतिरिक्त और जो कुछ कर रहे हैं वह हमें लोक व्यवहार के रूप में ही करना चाहिए। क्रिया में कोई भी धर्म ग्रंथ मना नहीं करता, कोई भी सत्पुरुष मना नहीं करते, लेकिन वह लोकाचार ही होना चाहिए। और कहा भी है, हमारे व्याकरणकारों ने, हमारे पूर्वजों ने इस सब को लोकाचार शब्द दिया। किसी की मृत्यु पर बैठने जाते हैं तो क्या कहते हैं? लोकाचार है, निभाने जा रहे हैं, यही कहते हैं ना। लोकाचार का अर्थ होता है जो सत्य नहीं है, लेकिन केवल व्यवहार बनाए रखने के लिए हम एक अभिनय के रूप में कर रहे हैं, वही लोकाचार है। तो हमें इन 3 कामों के अतिरिक्त निष्काम कर्मयोग, शरणागत भक्ति और विशुद्ध तत्व ज्ञान, इन 3 के अलावा अगर जो कुछ भी करना है
वो इस भावना के साथ करना पड़ेगा, इस विचार के साथ करना पड़ेगा कि हाँ, ये जो सब कुछ है ये तो देह से संबंध रखने वाले हैं, देह का नाश होगा, इन सब का भी नाश होगा, इनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन इस शरीर से अभी बंधे हुए हैं, यह जीव इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस शरीर और शरीर के रिश्तेदार और इसके जाति गुणों वाले इस संसार के साथ हमें लोकाचार का संबंध बनाए रखना पड़ेगा। अतः व्यापार, मौत मरण, उत्सव इत्यादि में सम्मिलित होना और उनकी सामान्य प्रसन्नता में हमें स्वयं को, अपने आप को प्रसन्न रखना और साथ ही अन्य लोगों की भौतिक प्रसन्नता का ख्याल इस देह के माध्यम से बनाए रखना, ये एक सामान्य कर्तव्य है, उसको उस रूप में निभाया जा सकता है। लेकिन वास्तव में तो हमारा लक्ष्य, हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर उन्मुख ही होनी चाहिए। अब हमारी दृष्टि ईश्वर उन्मुख कैसे बने, हमारा ध्यान इधर उधर भटके नहीं और हमारा चित्त सिर्फ एक ही लक्ष्य को लेकर रखे कि हाँ, मुझे भगवान को पाना है, तो फिर बार बार खुद से कहना पड़ेगा कि मैं निष्काम कर्मयोगी हूं, मुझे जो प्राप्त शरीर है, प्राप्त योग्यता है, प्राप्त सामर्थ्य है, प्राप्त वस्तु है, उसके माध्यम से मुझे इस संसार की सेवा बिना किसी कामना के करनी है। उसके बदले में मुझे कोई चाह न रखते हुए मुझे मेरे प्रीतम को पाना है, इसलिए उसकी प्रसन्नता के लिए मुझे मेरे राम को पाना है, मेरे कृष्ण को पाना है, मेरे शिव को पाना है, मेरी भगवती महारानी को पाना है, मुझे भक्ति मार्ग पर जाकर के इन सबको पाना है, तो फिर उन देवताओं की भावनाओं के अनुसार भक्ति मार्ग पर चलना एक उपाय है और वह करना होगा। और ज्ञान मार्ग में तो बहुत सरलता है, अपने वास्तविक स्वरूप को समझना है। तो ये जो तीनों कार्य हैं, इन तीनों कार्यों को करते हुए स्वयं को एक ही बात कहनी पड़ेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, यह मुझे प्राप्त हुआ है और प्राप्त वस्तु का उपयोग करना ही उस वस्तु के प्रति न्याय है। इसलिए मैं न्यायपूर्वक कार्य करते हुए मैं अपने प्राप्त शरीर, योग्यता, सामर्थ्य और प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग कर अपने आप को जीवन मरण के फंदे से मुक्त कराऊंगा। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। इस बात को अच्छी तरह सिर्फ वाणी में ही नहीं बल्कि भीतर तक गहरा उतार देना ही इसका वास्तविक परिणाम होगा और वही हमें परमात्मा तक पहुंचाएगा। तो विश्व पितामह की इस क्रिया से हम यही समझे कि हमें सावधान रहते हुए मोह मायादी भावों से, स्पृहा शोक के भावों से, ईर्ष्या राग द्वेष के भावों से बचते हुए मुझे इस संसार के साथ व्यवहार करते हुए परमात्मा के साथ विमान में सवार होना है। तो आज का समय पूर्ण हुआ। आज की वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।